Hello and welcome to my channel. So this is Divya. In today's video I will explain about the Hindu article which is about Nilgiri Tahar. So why this comes in news, because recently Tamil Nadu government ने decide किया है केरला के साथ क्या करने के लिए, नीलगिरी तार का सेंसस। अभी क्या स्पेशल है ये सब हम आर्टिकल के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट नीलगिरी तार। तो अपीयरेंस वाइज देखें नीलगिरी तार तो कुछ इस तरह का दिखता है। ये बेसिकली गॉड की फैमिली से बिलोंग करता है, बट ये बहुत सारे सिमिलरिटी किसके साथ शो करता है, सीप के साथ भी शो करता है। इसके बाद देखें कि ये कैसे क्या क्या इसकी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। तो ये कैसा एनिमल है, एंगुलेट। एंगुलेट का मीनिंग क्या होता है, खुरदार। खुरदार मीन्स इसके जो पैर होते हैं वो इस तरह इसके होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, खुर। बेसिकली कुछ एनिमल के ये इस तरह का जिनमें भी पैर मिलेगा उनको कौन सा एनिमल बोलते हैं, अंगुलेट्स बोलते हैं, बेसिकली अंगुलेट एनिमल। देन डिस्कस करते हैं कि ये एंडेमिक है, कहाँ का एंडेमिक एनिमल है, नीलगिरी हिल्स और साउथ पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में ये सिर्फ साउथ वाले पोर्शन में देखने को मिलेगा, जबकि हम देखें वेस्टर्न घाट में कितने स्टेट आते हैं इंडिया के, 6। वो पे आपको पता होगा, लाइक गुजरात महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो ये 6 स्टेट है जो वेस्टर्न घाट में आते हैं। और इसके बाद देखें कि ये कहाँ पे एंडेमिक है, नीलगिरी हिल्स और साउथ पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। बेसिकली ये तमिलनाडु और केरला में ही देखने को मिलता है हमको। एंडेमिक का मीन्स क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर एनिमल किसी पर्टिकुलर पार्ट में ही मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, एंडेमिक कंडीशन। मीन्स ये सिर्फ इसी पोर्शन में मिलेगा, इसके अदरवाइज और आप इसको कहीं भी नहीं इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। देन डिस्कस करते हैं इसका IUCN स्टेटस। तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है, मीन्स इसको हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दैन इसका हैबिटाट क्या है, मीन्स ये किस तरह की इन्वायरमेंट और बायोम में रहता है, माउंटेन ग्रासलैंड। अब यहाँ पे डिस्कस करें बेसिकली माउंटेन ग्रासलैंड क्या होता है। तो विच बायोम इंक्लूड हाई एलिवेशन, मीन्स जो हाई एलिवेशन मीन्स हाइट, लाइक एल्पाइन काइंड ऑफ कंडीशंस में हम देखने को मिलते हैं इस तरह के माउंटेन ग्रासलैंड। देन डिस्कस करते हैं इसके अब इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं बेसिकली क्या क्या इस सेंसस की स्पेशल फीचर्स होने वाले हैं और क्या क्या डिफरेंशिएट होने वाला है जो अदर सेंसस हुए हैं एनिमल्स के अभी तक। तमिलनाडु केरला टू जॉइन हैंड टू काउंट एंडेंजर्ड नीलगिरी ताहर। यहाँ पे हम ऑलरेडी एज ए इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा ये आपको अंडरस्टैंड करना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आफ्टर लॉन्चिंग नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर, तो बेसिकली प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने लॉन्च किया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। अब इसका कंजर्वेशन क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये स्टेट एनिमल है किसका, तमिलनाडु का। It's Tamil Nadu is now working on its standardized protocol to count the endangered population of southern India only mountain ungulate। मीन्स अभी हमने डिस्कस किया था कि अंगुलेट क्या होते हैं, एक खुरदार एनिमल होते हैं जिनके पैर खुर जैसे होते हैं। तो देन ये क्या है, ओनली माउंटेन अंगुलेट है। अब ये आपको स्टेटमेंट बना के एग्ज़ाम में आ सकता है कि नीलगिरी तार इज़ अ ओनली माउंटेन अंगुलेट। आंसर इज़ येस। सो इसके बाद तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल ऑल्सो प्रपोज इस केरला, मीन्स इसको प्रपोज किया है केरला के साथ क्या करने के लिए, कंडक्ट ए सिंक्रोनाइज्ड सेंसस एज द एनिमल इज ओनली फाउंड इन सेलेक्ट हैबिटाट्स इन द 2 स्टेट। मीन्स ये एनिमल ऑल ओवर द इंडिया, मीन्स इवन ही वर्ल्ड में भी कहीं नहीं मिलता, ये सिर्फ ओनली इंडियन कॉन्टिनेंट पे आपको ये देखने को मिलेगा, मीन्स इंडियन पेनिनसुला पे, नॉट कॉन्टिनेंट। ये किस किस में मिलेगा, सिर्फ तमिलनाडु में मिलता है और केरला में। देन ये फर्स्ट टाइम ऐसा सेंसस होगा जो उसको किसके थ्रू किया जा रहा है, ड्रोन्स के थ्रू। बिकॉज हमने देखा था ये हाइट पे बेसिकली हमको देखने को मिलते हैं, तो हाइट पे ड्रोन की हेल्प से ही कर सकते हैं।
and as the Nilgiri tar prefer mountain grassland with steep rocky terrain at an altitude between 300 meters to 2600 meters, बिकॉज ये सी लेवल से कितनी हाइट पे मिलेगा, 300 to 2600, इवन मोर देन लाइक 3100 हाइट पे भी देख सकते हैं सी लेवल से। अगर हम इसको मेज़र करें तो ये आपको 3100 मीटर्स की हाइट पे भी देखने को मिलेगा। और ऑफ द एनिमल लिविंग इन हाईली फ्रेगमेंटेड हैबिटाट इन, इसका जो हैबिटाट है वो फ्रेगमेंटेड है, मीन्स आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर एरिया है तो वहाँ पे आप देखा होगा कि ग्रासलैंड उतने ज़्यादा वाइड नहीं हो सकते, तो एक फ्रेगमेंटेड मीन्स डिफरेंट पर्टिकुलर एरिया में एक पैचेस में बेसिकली रहते हैं। कहाँ पे, वेस्टर्न घाट इन तमिलनाडु इन केरला। और ये रेंज इनकी क्या है, बिटवीन नीलगिरी इन नॉर्थ एंड साउथ कन्याकुमारी हिल्स के, इनका इस तरह से यहाँ पे नीलगिरी हिल्स और ये साउथ में कन्याकुमारी हिल्स के बीच में इनकी रेंज देखने को मिलेगी। और ये किसने बेसिकली किसने फाइंड किया था, ये किसकी स्टडी है, WWF इंडिया, मीन्स वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ इंडिया। सो इसके बाद गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया सिंक्रोनाइज सर्वे। इसमें क्या होगा कि दो सर्वे एक साथ नहीं, दो सर्वे होंगे, मीन्स 2 बार इनकी काउंटिंग होगी। फर्स्ट टाइम कब होगा, देर इज प्रपोजिंग 2 सेंसस, वन इन नवंबर आफ्टर द साउथ वेस्ट मानसून एंड अदर वन इज़ मार्च अप्रैल, मीन्स एक इसमें साउथ वेस्ट मानसून के बाद होगी और सेकंड कब होगा, काल्विंग सीजन, मीन्स काल्विंग सीजन ये इनका रिप्रोडक्टिव सीजन होगा उसके बाद, ताकि एफिशिएंट डेटा कलेक्ट कर पाए फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। देन एक सिंक्रोनाइज्ड काउंट होगा, मीन्स 2 पर्टिकुलर स्टडी करके उनको सिंक्रोनाइज करेंगे। और ये फर्स्ट टाइम होगा इंडिया में इतना कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सक्लूसिव सेंसस फॉर अ स्टेट एनिमल। सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। ये हमें इसमें इम्पोर्टेंट थिंग्स ही डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देन इसके बाद इसमें अब इसका फ्रेगमेंट मीन्स इसका जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं नेगेटिव, वो क्या क्या है। सबसे बड़ा है एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स जो ह्यूमन ओरिएंटेड प्रेशर होता है, पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है तो इनका हैबिटेट्स क्या हो रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। बिकॉज इससे क्या है कि पॉपुलेशन रीच हो रहा है तो इनका हैबिटेट में डिस्टर्बेंस होता है। देन नीलगिरी तार फेस थ्रेट फ्रॉम इन्वेजिव स्पीशीज़। इन्वेजिव स्पीशीज़ कौन से स्पीशीज़ होते हैं, जो किसी आउटसाइड द मीन्स जो लोकल एरिया है उस वो बाहर से आके वहाँ पे सेटल हो जाते हैं और क्या करते हैं कि जो लोकल प्लांट है, लोकल ट्रीज़ हैं, उनको क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को हैम्पर करते हैं और उनको उन पर डोमिनेट करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्स कॉन्स्टेंट हो जाते हैं लोकल प्लांट्स के लिए, मीन्स उनके लिए फूड की अवेलेबल जो रहता था वो कम हो जाता है। अब ये कौन से स्पीशीज़ हैं, इन्वेजिव स्पीशीज़ है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो है वेटर ट्री, पाइन ट्री, यूकेलिप्टस इन द ग्रासलैंड। सपोज करिए कोई ग्रासलैंड है, उसमें ट्री आ जाएंगे तो ओबियसली इनका जो फूड जो प्लेट है, मीन्स एक तरह से जो इनका फूड जो इसका एरिया है वो श्रिंक होता जा रहा है। तो इसके जो मेजर जो यहाँ पे हम देखते हैं प्रेशर जो है इनके ऊपर, वो है फर्स्ट वन इज़ एंथ्रोपोजेनिक एंड सेकेंड वन इज़ अ थ्रेट फ्रॉम इन्वेजिव प्लांट्स। और एक अदर इस जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये बियर कर रहे हैं वो है लंपी स्किन डिजीज़। लंपी स्किन डिजीज़ अभी लास्टली हमने देखा था कि राजस्थान में वाइड लेवल पे स्प्रेड हुई थी। इसमें क्या होगा, इनकी स्किन पे ब्लैक पूरी स्किन इनकी एक तरह से पस पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है और डेथ कॉज करती है बेसिकली, और बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो जाते हैं। तो वो भी इसका एक रीज़न है इसके मीन्स इसका जो एक तरह से पॉपुलेशन उसको डिक्रीज़ करने में। होप ये आपको पूरा आर्टिकल समझ आया होगा। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो सकता है, बिकॉज इसमें आप कुछ स्टेटमेंट डायरेक्ट एज ए स्टेटमेंट आ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स लाइक कि दिस वन इज़ ओनली इन इंडियन ओनली माउंटेन अंगुलेट मीन इन सदर्न इंडिया। दैन इसके बाद कि किस पर्टिकुलर स्टेट का ये स्टेट में एनिमल है, तो वो है तमिलनाडु का, और फर्स्ट टाइम ड्रोन से सेंसस हो रहा है, सिंक्रोनाइज सेंसस हो रहा है, और ये कितनी हाइट पे रहते हैं इसको लेके क्वेश्चन हो सकता है। और इसका जो IUCN स्टेटस है उसको भी आप याद कर सकते हैं, और ये किस तरह के हैबिटेट में रहता है। होप ये आपको पूरा आर्टिकल समझ आया होगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।